अजी सुनते हो? मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या सुनाई नहीं देता तुम्हें? अरे देख नहीं रही हो, मैं एक जरूरी काम कर रहा हूँ। दुनिया के सारे काम खत्म हो गए हैं क्या, जो पहेलियां लेके बैठे हो? मेरी तो समझ नहीं आता इससे तुम्हें क्या मिलने वाला है। तुम समझोगी भी नहीं। मेरे जैसे आदमी के लिए ये एक योगा की एक्सरसाइज है, इससे दिमाग तेज होता है। आपको दिमाग तेज करने की पड़ी है। कभी ये सोचा है कि घर में राशन है या नहीं? अरे जो 15 दिन पहले मैं राशन लाया था उसका क्या हुआ? तो 15 दिन से आप क्या पत्थर खा रहे थे? सारा राशन खत्म हो गया। शाम की चाय के लिए शक्कर भी नहीं घर में। तो फिर घबराने की क्या बात है, सब इंतजाम हो जाएगा, मैं अभी लेकर आता हूँ। कहाँ चले? कृष्णकांत जी के यहाँ जा रहे हो ना मांगने? अरे उधार लेने को तुम मांगना कहती हो? तो और क्या कहूं? तुम खुद बताओ, अच्छा लगता है रोज रोज इस तरह से मांगना? बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। करो। सुनो, मैं चाहती हूँ तुम भी औरों के पतियों की तरह कुछ काम करो। कल मेरी एक सहेली मिली थी, उसके पति की ट्रांसपोर्ट कंपनी है। मैंने तुम्हारे लिए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट की बात कर ली है। आज ही जाकर उनसे मिल लेना। जानते हो 1000 रुपए तनख्वाह तय हुई है। ये लो एड्रेस। तनख्वाह? तुम सोचती हो मैं तनख्वाह पे काम करूंगा, वो भी किसी के अंडर असिस्टेंट बनकर? What nonsense! This is my insult. ये मेरी बेइज्जती है। इसमें बेइज्जती की क्या बात है? फिर घर में बैठे तो कोई पैसे देगा नहीं, कोई ना कोई काम तो करना ही होगा ना। अरे बेवकूफ लोग ही काम करते हैं, और सबसे बड़े बेवकूफ वो लोग हैं जो बहुत मेहनत से काम करते हैं। अरे मैं आगे जाने की सोच रहा हूँ और तुम मुझे पीछे खींच रही हो। लेकिन आप लेकिन कुछ नहीं, मैं ये नौकरी नहीं करूंगा, समझी? That's all. ठीक है, अगर आपने फैसला कर ही लिया है कि आप ये नौकरी नहीं करेंगे, तो मैं आपके साथ और नहीं रह सकती। मैंने आपके लिए अपनी खुशियों की भी परवाह नहीं की, और एक आप है। चंपा डार्लिंग, दरअसल इस बार जो मैंने प्लान तैयार किया उसमें लाखों की कमाई है। मत छो मुझे, तुम्हारे प्लान भी तुम्हारी तरह होते हैं। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी इस तरह की कमाई। सुन लो कान खोलकर, अगर तुमने इस बार ये नौकरी नहीं की तो तुम मेरे घर में नहीं रह सकते। तुम्हारा घर? हाँ, ये घर मेरे पिताजी का दिया हुआ है। चंपा, आखिर हम दोनों की शादी हुई है, हम पति पत्नी हैं, इस घर पे हम दोनों का अधिकार है। जी नहीं, आपका इस घर पर कोई अधिकार नहीं। तो तुम मुझसे इस तरह की बात करती हो? ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपने उसूल नहीं बदल सकता। हर बात में ये है वो है, हद हो गई। मजाक है कोई? जाता हूँ मैं, देख लूंगा। जाता हूँ, ये आऊंगा वापिस। Now what, चंपक? ठीक है, देख लूंगा। नमस्ते जी। नमस्कार, क्या बात है, हाथ में बैग, कहीं जा रहे हैं क्या? जी नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। क्या मैं थोड़ी देर के लिए अंदर बैठ सकता हूँ? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, आइए ना, आपका अपना घर है, आपको पूछने की क्या जरूरत है चंपकलाल जी। जी मैं भी यही सोचता हूँ, भगवान आप जैसा पड़ोसी हर किसी को दे। अरे चंपकलाल जी। कृष्णकांत जी, क्या आप मुझे अपना पेइंग गेस्ट वाला रूम किराए पे दे सकते हैं? अरे आपको रूम की क्या जरूरत पड़ गई? मेरा चंपा के साथ झगड़ा हो गया है, मैंने वो घर छोड़ दिया। बहुत अच्छा किया चंपकलाल जी, आपने घर छोड़ दिया। थैंक यू सोमनाथ। घर तो छोड़ दिया, मोहल्ला कब छोड़ोगे? क्या सोमनाथ, सुनो, चंपकलाल जी बहुत परेशान हैं, उनके लिए एक कप चाय लेकर आओ। ठीक है, पूरा सिस्टम परेशान है। लेकिन चंपकलाल जी, आप दोनों में झगड़ा हुआ किस बात पे? वो मुझे किसी का असिस्टेंट बनकर नौकरी करने के लिए कह रही थी। मजाक है कोई? मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तो आपको काम करने के लिए कह रही थी, इसमें बेइज्जती की क्या बात है? बेइज्जती नहीं तो और क्या है? मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। आखिर हर आदमी की अपनी एक पोजीशन होती है। हाँ, और चंपकलाल की पोजीशन तो हमारे घर के बर्तन भी जानते हैं। सोमनाथ। नहीं मालिक, मैं तो खाली जान पहचान बढ़ा रहा था। चंपकलाल जी, आप यहाँ आराम से रह सकते हैं, हम चंपा जी को समझाने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं, आप उसे कुछ मत समझाइएगा, उसे खुद अपनी गलती का एहसास होने दीजिए। जैसे जैसे उसे मेरी अहमियत का पता चलेगा, मुझे याद करके रोएगी। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि आप हमारे यहाँ रह रहे हैं, तब क्या होगा?
उसे कुछ पता नहीं चलेगा और ना ही आप बताइएगा। जैसे आपकी मर्जी। क्या मैं अपना सामान अंदर रख सकता हूं? थैंक यू। शारदा, ये मसला बढ़ भी सकता है। कुछ तो करना ही होगा। अरे आप लोग आइए ना, बैठिए। कैसी हो चंपा? ठीक हूँ बहन जी। अरे चंपकलाल जी नजर नहीं आ रहे। हाँ, जी वो किसी काम से घर से बाहर गए हैं। अच्छा अच्छा, कब तक लौटेंगे? यही शाम तक आ जाएंगे। अच्छा, तुम हमसे झूठ बोल रही हो चंपा। चंपकलाल जी हमारे यहाँ पेइंग गेस्ट में के ठहरे हुए हैं। पति पत्नी में झगड़े तो हुआ ही करते हैं, मगर इस तरह नहीं चंपा। आप ही बताइए बहन जी, क्या किसी औरत को अच्छा लगेगा अपने पति के साथ इस तरह से बर्ताव करना? पर मैं क्या करूं? जब भी मैं उन्हें कोई नौकरी करने के लिए कहती हूँ, वो साफ इनकार कर देते हैं। भला इस तरह हाथ पे हाथ धरकर घर तो नहीं चल सकता ना? आप ठीक कह रही हैं चंपा जी। अब चंपकलाल जी को पता चल जाना चाहिए कि एक इंसान के लिए काम करना कितना जरूरी होता है और एक पति की अपनी पत्नी की और क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इसका एहसास उसे होना ही चाहिए। मगर भाई साहब, कहीं ऐसा ना हो कि वो घर वापस ही ना आए। नहीं नहीं, ये आप हम पे छोड़िए। हाँ, आप वही कीजिएगा जो हम कहें। जी, मैं वही करूंगी। चंपकलाल, गुड मॉर्निंग। आपके लिए इलायची की चाय लाया हूँ। थैंक यू सोमनाथ। हाँ। तुम कितने अच्छे आदमी हो। पहले से। आओ बैठो। बैठता। अरे नीचे नहीं। क्यों? अरे ऊपर बैठो मेरे पास। ये लो सोमनाथ। क्या रुपया? असली है। असली? अरे चंपकलाल, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक छोटा काम करना होगा। क्या काम है बाबा, बोलो ना। अरे मेरे घर जाके मेरी बीवी की खबर लेकर आनी होगी। अरे चंपकलाल, जब तुम उसे एक बार छोड़ कर आए हो तो उसके लिए परेशान होने की क्या जरूरत है? अरे परेशान मैं नहीं, वो होगी। मेरे बगैर उसका रो रो के बुरा हाल हो गया होगा सोमनाथ। लेकिन तुम क्यों रो रहे हो? अरे मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ सोमनाथ। ज्यादा मत रो, मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। आंसू पोंछ लो, आंसू पोंछ लो। चीची, गंदा कर दिया। ठीक है बाबा, मैं जाता हूँ। अच्छा, उसे ये मत बताना कि मैं यहाँ रह रहा हूँ। नहीं बताऊंगा। चंपा माय लव, मैं तुम्हारे बगैर पहली बार जिंदगी में बेड टी पी रहा हूँ। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। बिल्लोरी 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 बिल्लोरी। अच्छा तो आप हैं यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? कुछ काम है? हाँ हाँ, ना ना, हाँ। तो अंदर आओ। अरे सोमनाथ, चंपा कैसी है? दिल के अरमां आंसू में बह गए। इसका मतलब बहुत दुखी है। दुखी नहीं, बहुत सुखी है। सुखी है? हाँ, जैसे कोई पंछी पिंजरे से आजाद हो गया हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। एक चिड़िया की तरह चहकती हुई वो आजादी के गीत गा रही है। क्या गा रही थी वो? पंछी बनो उड़ते फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। घंटा टिटारा टिटड़ा टिटारा, घंटा टिटारा टिटड़ा टिटारा, घंटा टिटारा टा।
मुझे लगता है मेरी जुदाई के गम में वो पागल हो गई है। पागलपन में कोई पेड़ा नहीं बांटता। पेड़े? हाँ, भाभी जी ने मेरे को एक इतना अच्छा पेड़ा खाने के लिए दिया और तुम खा गए उसे? कितना प्यार से दिया, अब मुझे खाना पड़ा, इनकार कैसे करता? इनकार कैसे करता? यही है तुम्हारी दोस्ती? दोस्ती को टाना मत दो, मैं तुम्हारे लिए भी एक पेड़ा बचा कर लाया हूँ, थोड़ा झूठा है, लो। अरे सोमनाथ, ये मेरे दिल का टुकड़ा है और तुम मुझे इसे खाने के लिए कह रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें नहीं खाना है ना? नहीं खाना है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम है। ढंटा टिटारा टिटारा ढंटा टिटारा 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 ढंटा टिटारा टा। क्यों चंपकलाल जी, कैसे हैं आप? मालिक, चंपकलाल जी का तो पूरा सिस्टम फेल हो गया। क्यों? जी कृष्णकांत जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? होना क्या था, मैंने चंपा को सबक सिखाने के लिए घर छोड़ा था, लेकिन मेरे घर छोड़ने का उसके ऊपर कोई गम नहीं है, कोई असर नहीं है। वो खुशी से आजादी के गीत गा रही है, पेड़े बांट रही है। ये सब आपसे किसने कहा? सोमनाथ ने। और आपने सोमनाथ की बात का विश्वास कर लिया? कैसे विश्वास नहीं करेंगे, खुद चंपकलाल ने तो अपनी बीवी की जासूसी करने के लिए मुझे वहां भेजा था। चंपकलाल जी, आदमी को कानों सुनी बात पर नहीं, आंखों देखी बात पर विश्वास करना चाहिए। आप खुद जाकर चंपा जी से मिल क्यों नहीं लेते? आपको झूठ और सच दोनों का पता चल जाएगा। मैं खुद घर छोड़कर आया हूं, अब क्या मुंह लेकर जाऊंगा? चंपकलाल जी, एक तरीका है, आप इस भेष में नहीं, किसी दूसरे भेष में चंपा जी के पास जाइए। लेकिन एक आदमी के दो रूप कैसे हो सकते हैं? मालिक, चंपकलाल जी ट्यूबलाइट है, मेरा मतलब है इनकी बिजली जरा देर से जलती है। एक बार फिर से कहिए ना। चंपकलाल जी, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना चेहरा बदलना है ताकि चंपा जी आपको पहचान न सके। ओह, ये आइडिया अच्छा है। चंपकलाल जी भेष बदलकर तुम्हारे पास आ रहे हैं। अच्छा? हाँ, क्या बताऊं, सवेरे से बेचारे बहुत परेशान हैं। देखो, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। जी हाँ, चंपकलाल जी को सही रास्ते पर लाने का यही एक तरीका है। शायद वो आ गए। देखो, संभाल लेना सब कुछ। मैं किचन के रास्ते से निकल जाती हूँ, संभालना। कहिए। जी, चंपकलाल जी घर पर हैं। जी, आप कौन है? मैं उनका दोस्त प्यारे लाल। अरे, तो आप प्यारेलाल हैं? आइए ना, आइए, बैठिए। वो अक्सर आपकी बातें किया करते थे। क्या? जी। मेरी बातें किया करते थे? हाँ, इसमें भला इतना हैरान होने की क्या बात है? आदमी भला अपने सबसे अच्छे दोस्त की बात नहीं करेगा तो किसकी बात करेगा? जी जी, हाँ, मैं भी उनको अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता हूँ, इसीलिए तो उनको घर पे मिलने आया हूँ। लेकिन चंपकलाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? वो तो घर छोड़कर चले गए। क्या? हाँ। जी, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्यों? इसमें क्या बुरा हुआ? ये तो बल्कि अच्छा हुआ। मुझे तो ये अफसोस है कि वो 5 साल पहले घर छोड़कर क्यों नहीं चले गए। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ। खैर, छोड़िए ना ये सब बातें। देखिए ना, कितना खूबसूरत समा है। ऐसे में मैं और आप। छोड़िए ना, अब उनकी बातें करके ऐसे में माहौल क्यों खराब कर रहे हैं आप? जी, वैसे भी दो दिलों के बीच में किसी, सॉरी। जी, एक गिलास पानी मिलेगा? अरे देखिए ना, आपके आने की खुशी में मैं पानी वगैरह पूछना भी भूल गई। अभी लाती हूँ, बैठिए। अरे चंपकलाल, अब तेरा क्या होगा? लीजिए। जी, मैंने तो सिर्फ पानी के लिए कहा था। पहले ये खाइए। जी नहीं, मैंने अपने हाथ से बनाया है, लीजिए ना। कैसा लगा? जी, बहुत अच्छा। चंपकलाल जी को भी मिठाई बहुत पसंद थी। ओहो, आपने फिर उनका नाम लिया। मैंने आपको कहा ना, उनको भूल जाइए। वो आप जैसे आदमी की दोस्ती के लायक नहीं है।
ये क्या कह रही हैं आप? ठीक ही तो कह रही हूँ। कहाँ वो चंपकलाल और कहाँ आप मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, सोसाइटी में आपने एक पोजीशन बनाई है। कोई भी औरत आपको देखकर आप पर प्रभावित हो सकती है। आपने शादी की प्यारेलाल जी? अरे नहीं नहीं, शादी के बारे में तो अभी तक मैंने सोचा भी नहीं। ठीक कहते हैं आप इतने बिजी हैं, आपके पास ये सब सोचने के लिए फुर्सत ही कहाँ है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा समय हमारी इन मीठी मीठी मुलाकातों के लिए जरूर निकालते रहेंगे। हालांकि आज हम लोग पहली बार मिले हैं, पर जाने क्यों दिल को लगता है कि हम एक दूसरे को जन्म जन्म से जानते हैं। जी मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाउ नाइस। प्यारे, क्या हुआ? जी कुछ नहीं। तुम कितने अच्छे हो। लो जी बड़ा उठाओ। बस बस इसे वहीं रख दो, मुझे जाना है। थोड़ी देर तो और रुकते। जी मुझे बहुत जरूरी काम है। कल फिर आओगी ना? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कहिए चंपकलाल जी, आइए, क्या हुआ? आइए ना, आइए अरे कृष्णकांत जी, आइए। जब से मैंने घर छोड़ा मेरी बीवी ने मेरे को छोड़ दिया। क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ बहन जी, वो मेरा नाम ही लेने को तैयार नहीं है। प्यारे लाल प्यारे लाल प्यारे लाल ही बोलती जा रही है। अरे तो उसमें क्या हुआ? चंपकलाल भी आप है, प्यारेलाल भी आप है। आधी जिंदगी प्यारेलाल बन के चंपकलाल की बीवी के साथ गुजार लो। अरे मैं प्यारेलाल नहीं हूँ। तो मेरे पे क्यों गुस्सा करते हो आधी उखाड़ के? तुम मेरी मस्करी क्यों उखाड़ रहे हो? तो मस्करी कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। क्या बोलते हो तुम? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और तुम सच बोल रहे हो, हर बात पे सच बोल रहे हो। आप परेशान मत होइए चंपकलाल जी, चंपा ऐसी हो ही नहीं सकती। वो आपके अलावा किसी दूसरे को प्यार कर ही नहीं सकती। मेरा कुछ कीजिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ठीक है चंपकलाल जी, मैं उससे अभी जाकर मिलती हूँ, आप घबराइए मत। थैंक यू। आप खाने में क्या खाएंगे प्यारेलाल जी? आई विल किल दिस प्यारेलाल। मैं प्यारेलाल नहीं हूँ, मेरा नाम चंपकलाल है। बट व्हाट फॉर किलिंग? आई एम टॉकिंग अबाउट खाना, खाना ईटिंग। जाओ गोभी का भरता ले आओ। अच्छा ले आता हूँ। थैंक यू। प्यारे चंपकलाल जी, आप धैर्य को मत खोइए। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। धैर्य रखिए। थैंक यू प्रोफेसर साहब। बहन जी, क्या सब कुछ ठीक हो गया? नहीं चंपकलाल जी, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकी। चंपा तो आपका नाम भी सुनने को तैयार नहीं। वो तो सचमुच प्यारेलाल जी से प्यार करने लगी है। क्या? आखिर कोई बात तो उसमें ऐसी जरूर होगी जो आप में नहीं। याद कीजिए, चंपा ने जरूर आपसे कुछ कहा होगा। क्या कहा था? यही कहा था, प्यारेलाल कमाता है, मेहनत करता है, उसकी सोसाइटी में इज्जत है। यही बात है चंपकलाल जी। चंपकलाल जी, हर औरत ऐसा पति चाहती है जिसे अपनी पत्नी और परिवार की जिम्मेदारी का एहसास हो, जिस पर पत्नी भरोसा कर सके, जिसकी इज्जत कर सके। और ये तभी हो सकता है जब पति मेहनत करता हो, पैसा कमा कर लाता हो। आपका मतलब है मुझे नौकरी कर लेनी चाहिए? मेरे उसूलों का क्या होगा? चंपकलाल जी, आपको अपनी पत्नी और अपने उसूल दोनों में से एक को चुनना होगा। बोलिए, आप चुप क्यों हैं? मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप वादा करते हैं? मैं अपनी प्यारी चंपा की कसम खाकर कहता हूँ। इसका मतलब आप अपनी पुरानी आदतों को नहीं दोहराएंगे? नहीं नहीं, मैं पुरानी आदतें भूल चुका हूँ। आई एम ए चेंज्ड मैन नाउ। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर वादा करो, तुम कभी दोबारा प्यारेलाल नहीं बनोगे। मैं प्यारेलाल क्यों बनूंगा? मैं उससे नफरत करता हूँ। I hate him। तो ठीक है, चलो घर चलो। चंपा, तुम